नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई एक नई स्कीम के बारे में, जिसका नाम है सपनों का संचय। तो ये एक लोन स्कीम है जिसे शुरू किया गया है हिमाचल के स्टूडेंट्स के लिए, जिसे सपोर्ट करेगा हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। इस स्कीम में बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कुछ पैसे देकर, यानी कि कुछ पैसे उन्हें बैंक में डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे और उसके बदले उन्हें हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से कुछ लोन मिलेगा। और उस लोन को वो स्टूडेंट्स या तो एजुकेशन पर्पज़, यानी कि अपनी हायर एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर वो कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस स्कीम के बारे में और डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम बेनिफिशरीज़ की बात करें, यानी कि इस स्कीम से किस किस को बेनिफिट होगा, तो हिमाचल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10 से 18 वर्ष तक जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये, या फिर वो बच्चे जो हैं इस स्कीम के लाभार्थी हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम में जो है एक उनका अकाउंट खुलेगा, एक बैंक अकाउंट होगा, लेकिन उस बैंक अकाउंट को कुछ हम नाम देंगे जिसका नाम होगा सपनों का संचय अकाउंट, यानी कि सपनों का संचय खाता। नॉर्मली जैसा हमारा बैंक अकाउंट होता है शुरू में, ये वैसा ही हमारा सेविंग बैंक अकाउंट होगा और इस पे हमें जो है सेविंग डिपॉजिट जितना भी इंटरेस्ट होता है वो हमें वर्षा में जो है मिलता रहेगा। और फिर उस बच्चे को, उस बेनिफिशरी को हर एक वर्ष जो है मिनिमम 5,000 रुपये उस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाने हैं। मान लीजिए 10 साल के जो है उसने अपना बैंक अकाउंट ओपन कर दिया, तो जब वो 11 का हो जाएगा उस दिन भी उसको जो है, यानी कि एक वर्ष के अंदर अंदर जो है उसको 5,000 रुपये डिपॉजिट करना है। जब वो 12 का हो जाएगा तब भी उसको जो है 5,000 डिपॉजिट करना है। ऐसे करते करते जो है उसको हर वर्ष मिनिमम 5,000 रुपये जो है डिपॉजिट करना है। और फिर हर एक जन्मदिन के ऊपर, जो भी जिसका भी बैंक अकाउंट है उसके जन्मदिन के ऊपर ये जितना भी अमाउंट होगा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टर्म डिपॉजिट बैंक अकाउंट में, यानी कि अब उसके ऊपर फिर उन्हें मिलेगा टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट। और जब ये पैसे उन्होंने डिपॉजिट करवाए, हर एक वर्ष जो है पैसे डिपॉजिट कराए, तो बाद में इसके बदले जो है वो लोन ले पाएंगे बैंक से। लेकिन जब उन्होंने लोन लेना है तो लोन के लिए अलग एलिजिबिलिटी रखी गई है, यानी कि बैंक अकाउंट तो जो है 10 से 18 वर्ष तक खोल सकते हैं, लेकिन जब हमने लोन लेना है उस पैसे के बदले, तब हमारी आयु होनी चाहिए, यानी कि जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी हैं, उनकी आयु 18 से 25 वर्ष के बीच बीच में होनी चाहिए। तब वो जो है जितना उन्होंने पैसा डिपॉजिट कराया है, बेस्ड ऑन दैट मनी उन्हें जो है बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। और आपको जैसे पर्पज़ बताया, इस लोन को वो सिर्फ यूज़ कर पाएंगे या तो हायर एजुकेशन के लिए या फिर कोई स्टार्टअप शुरू करने के लिए। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में आपको कुछ और बात पता होनी चाहिए। इनकी एक ऐप है जिसका नाम है हिम पैसा। तो इनकी ये ऐप है जिसके थ्रू हम इनकी सर्विसेज, जितनी भी इनकी द्वारा सर्विसेज दी जाती हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का असिस्टेंट मैनेजर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। और अगर आप हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में या फिर स्टार्टअप के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये सारा कुछ था इस स्कीम के बारे में। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।